हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में जुट गए होंगे। और आपकी तैयारी और अच्छी बनाने के लिए मैं कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट 1 आपके लिए लेके आई हूँ। आज हमारा मॉक टेस्ट 1 है। ऐसे ही आपका जो है जनरल अवेयरनेस का भी मॉक टेस्ट हम जल्दी ही लाने वाले हैं। तो कितनी आपकी प्रैक्टिस हुई है, कितने पानी में हो, वो जल्दी ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टेस्ट है इसमें आपके टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 40 आए हैं। ठीक है, तो जो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पे है, ये बेसिकली प्रिपरेशन आपकी नैनीताल बैंक की भी हो रही है, साथ में ही IBPS RRB क्लर्क के जो कंप्यूटर आएगा क्लर्क और PO में, उसकी आपकी प्रैक्टिस भी साथ में ही चलेगी। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, डैश इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है आपका जो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है कम्युनिकेशन का बिटवीन दी कंप्यूटर्स। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, ठीक है, ये आपका सबसे पुराना कम्युनिकेशन जो है पॉपुलर फॉर्म है कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी और रे टॉमलिंसन जो है, जो अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, इन्होंने पहली आपकी जो ईमेल थी वो सेंड की थी बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन दी ARPANET। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। तो इनमें से आपके कौन सा ऐसा ऑप्शन है .com, .edu, .net, .org जो बेसिकली यूज किया जाता है प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज अ .com। .com आपका होता है कॉमर्शियल। ठीक है, ये आपका क्या होता है, .com मीन्स योर कॉमर्शियल। EDU आपका होता है एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस होती हैं वो इस डोमेन को यूज़ करती हैं। देन .net आपका यूज़ होता है नेटवर्क के लिए। ठीक है, इसे बनाया गया था नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के लिए। .org आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी नॉन प्रॉफिटेबल होती है, जैसे NGOs हो गए या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो इस डोमेन को जो है डोमेन नेम को यूज़ करती है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लें, ठीक है, .com में आपका आ जाता है जैसे forbes.com, google.com, youtube.com जो आपकी प्रॉफिट बिजनेस देती हैं। ठीक है, इसके अलावा .net की अगर बात करें तो स्लाइड शेयर आपका आ जाता है। ठीक है, .edu को आपका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके नाम में आप देख लोगे। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके, डोमेन नेम के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज आपकी ये डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन्स में यूज़ की गई हैं। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स आपका कब यूज़ हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका हुआ है सेकेंड जनरेशन की आपकी टेक्नोलॉजी है। थर्ड जनरेशन में आपका आ गया था ICs। फोर्थ में आपका आया था माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन आपकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इस ऑर्डर में हमें यहाँ पे इसे अरेंज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सबसे पहला आपका आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। तो पहले नंबर पे 2, देन 4, फिर आपका आ जाएगा 1, 5, 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। पहले आपका आया था वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर 2। देन सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। ठीक है, थर्ड जनरेशन आपके आ गया था, थर्ड जनरेशन में था ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन आपकी थी माइक्रो प्रोसेसर की एंड फिफ्थ जनरेशन आपकी थी विच इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो 2, 4, 1, 5, 3 इज द राइट आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर इन PDF। PDF में P का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का नैनीताल बैंक का। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, P का मतलब क्या होता है PDF में। PDF का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ पे P का मतलब क्या हो गया, पोर्टेबल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। अब जो ये आपका वर्सेटाइल फाइल फॉर्मेट है, इसे क्रिएट किसने किया है, एडोब ने। ठीक है, कौन सी कंपनी है, इट इज अ एडोब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ ऑक्टल 11। तो ऑक्टल 11 की हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आपका क्या है, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन लुक्स लाइक। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि ऑक्टल का जो 8 है इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रोसेस देख लेते हैं। बेसिकली हमें
जो दो नंबर्स हैं हमारे 11 है, 11 को अलग अलग 1 1 हमने लिख दिया। फिर जो राइट हैंड साइड का नंबर है उससे हमें लिखना है, मल्टीप्लाई करना है a टू द पावर 0 से, एंड जो सेकेंड नंबर आपका है a टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई थर्ड वैल्यू भी होती उसे मल्टीप्लाई करते a टू द पावर 1 से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे हमें इन दोनों वैल्यू को जो है ऐड कर देना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो a टू द पावर 0 क्या होती है 1, 1 इंटू 1 इज योर 1, ठीक है, प्लस a टू द पावर 1 आपका होता है 8, एंड 8 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अब इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या हुई 9। तो ये आपका डेसिमल नंबर क्या आ गया 9। तो ऑक्टल का जो 11 होता है ये बेसिकली आपका डेसिमल का 9 होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज अ डेसिमल वैल्यू 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज अ शॉर्टकट की टू डिलीट द फाइल इन अ विंडोज विदाउट सेंडिंग इट टू अ रिसाइकल बिन। देखो बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, शॉर्टकट की किस चीज़ के लिए, परमानेंटली फाइल को डिलीट करने के लिए विंडोज से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसे हम बोलते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। जब भी आप किसी फोल्डर को या किसी फाइल को शिफ्ट प्लस डिलीट कर दोगे सेलेक्ट करके, उस केस में आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और वो आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलेगी। वेयरएस अगर आप सिंपली डिलीट जो है की दबाते हो, इस केस में आपकी फाइल टेम्पररी जो है डिलीट होगी और वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाएगी और उसे आप रीस्टोर भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट प्लस डिलीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डैश अटैक वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू एनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिंपलेस्ट प्रोसेस है जिसमें इजीली पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम का एक्सेस जो है वो गेन किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में क्या होता है, बेसिकली ये एक आपका प्रोसेस होता है जिसमें जो अटैकर्स हैं ये वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ट्राई करते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड के, और जैसे ही यहाँ पे उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच करता है वो अटैक कर देते हैं पर्सन के सिस्टम पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ बाकी अदर जो सिस्टम है इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लिक जैकिंग, क्लिक जैकिंग क्या होता है, यहाँ पे जो अटैकर्स हैं वो बेसिकली यूज़र को बुद्धू बनाते हैं, और जैसे यूज़र को लगता है वो जैसे इस वाले लिंक में क्लिक कर रहा है ABC वाले पे, बट एक्चुअली में उसका लिंक किसी और जगह पे क्लिक हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, मतलब सामने स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है बट क्लिक कहीं और हो रहा है। ठीक है, नाउ इवास ड्रॉपिंग क्या होता है, इवास ड्रॉपिंग में बेसिकली जो आपका अटैकर है, जैसे ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, एंड ये दूसरा सिस्टम है, जैसे मैंने सिस्टम ए से सिस्टम बी को कोई यहाँ पे डेटा भेजा है, तो अटैकर क्या करेगा, इस डेटा को मैनिपुलेट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका अटैक है वाटर होल अटैक। वाटर होल अटैक क्या है, यहाँ पे जो साइबर अटैकर हैं ये इंडिविजुअल जो यूजर हैं उनको अटैक ना करके किसी वेबसाइट को अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, यहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया और इसमें जो भी यूजर यहाँ पे विजिट करेंगे उनके सिस्टम में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बिट्स इन IPv6 एड्रेसिंग आर डैश। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, IPv6 एड्रेसिंग जो होती है इस ये कितने बिट की होती है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 128 बिट का IPv6 एड्रेसिंग आपकी होती है, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो IPv6 एड्रेसिंग है ये आपकी प्रेजेंट होती है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में, जिसका मेन काम क्या होता है, ये बेसिकली आपका कम्युनिकेशन करवाता है नेटवर्क पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब 1998 में इसे जो है डिज़ाइन किया गया था बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, IETF ने इसे दिसंबर 1998 में डिज़ाइन किया था, जिसका मेन मोटिव क्या था कि जो IPv4 वर्जन है उसको ये सुपरसीड कर दे। ठीक है, मतलब ये एक एडवांस वर्जन है IPv4 का। ठीक है, now next question है, if the data stored in the dash is not encrypted, then after cookie stealing attackers can see information such as username and password stored by the cookie। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे encrypt अगर नहीं किया गया, ठीक है, जो encrypted नहीं होगी, इन दैट केस जो अटैकर है वो इजीली आईडी मतलब यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो इजीली जो है इंफॉर्मेशन ले पाएगा, उसे स्टील कर पाएगा
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम है कुकीज, इसे हम क्या बोलते हैं, कुकीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंडोज 11। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, Now next question is, what is the shortcut key to open a hyperlink in MS Word? MS Word में अगर hyperlink को open करना होता है तो कौन सा shortcut key use किया जाता है? तो आंसर here is option number B, that is control plus click। ठीक है, कौन सा shortcut key है? control plus click। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है control plus K shortcut key use किया जाता है open करने के लिए to open the insert hyperlink dialog box। ठीक है, अगर आपको hyperlink insert करना है in that case control plus K से आप जो है यहाँ पे MS वर्ड में आपका हाइपरलिंक जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SMPS स्टैंड्स फॉर डैश। तो SMPS क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई डिवाइस होता है जो आपका इलेक्ट्रिक पावर को कन्वर्ट करता है एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ अ स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो यूज़ किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए पावर फ्रॉम DC AC सोर्सेज टू DC लोड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे आपका कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है, जो आपके बैटरी चार्जर्स होते हैं वहाँ पे भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड। स्लाइड शो इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है या कौन सी ऐसी प्रोग्राम है जहाँ पे इस टर्म को यूज़ किया जाता है स्लाइड शो को। तो आंसर यहाँ पे बहुत इजी है, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो भी आप स्लाइड्स बनाते हो उसका स्लाइड शो किस पे करते हो, आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये भी आपका स्लाइड शो ही हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, EDSEC स्टैंड्स फॉर। EDSEC आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा गया है। हेयर फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे बनाया गया था म्यूरिस वॉकिस के द्वारा, विल्किस के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल लेबोरेटरी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू कॉमरेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब WWW एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त को। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, दैट इज जो टिम बर्नर्स ली है, ठीक है, जो टिम बर्नर्स ली जो ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था आपका WWW ऑन 1 अगस्त 1989। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ अ डोमेन नेम डिस्क्राइब्स अ टाइप ऑफ डैश। तो जो लास्ट 3 आपके लेटर्स होते हैं डोमेन के, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देती हूँ www.google.com। ठीक है, इन दैट केस लास्ट 3 लेटर्स आपके बताते हैं किस टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे .com है तो कमर्शियल है। ठीक है, देन अगर यहीं पे .edu होता तो एजुकेशन होती। ठीक है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन होती। .org है तो ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कुकी डैश। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कुकी को आपका डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुकी जो होती है इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। जैसे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ देखी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाती है वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज़ आपका डिस्क्राइब कर रहा है कि इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question is, the internet service that provides a multimedia interface to available resources is called। बहुत इजी है, इसका आंसर यहाँ पे आपका है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये जो है ये आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट सर्विसेज टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया इंटरफेसेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज, टेलनेट इज अ डैश। टेलनेट क्या है, टेलनेट का फुल फॉर्म आपका होता है टेलीटाइप नेटवर्क। ठीक है, एंड इट इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये TCP/IP नेटवर्क की आपकी प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ टेलनेट क्या है, इट इज अ टेलीटाइप नेटवर्क
एंड इट इज़ अ प्रोटोकॉल जो अलाउ करता है आपको, यूज़र को, टू कनेक्ट टू अ रिमोट कंप्यूटर्स, जिसे हम होस्ट भी बोलते हैं, ओवर द TCP/IP नेटवर्क। ठीक है। Now next is which shortcut key is used to select all text in a Word document? बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हमें सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, तो Ctrl+A यूज किया जाता है। ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आपके टेक्स्ट फाइल्स हो या आपके पिक्चर्स हो, सारी चीज यहाँ पे Ctrl+A से सेलेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। तो इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है आपका जो यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए गुड्स ओवर द इंटरनेट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है इट इज नोन एज ई ट्रेडिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ई ट्रेडिंग। ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next question है the extension with which web documents are saved is dash। तो इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जिसमें वेब डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव, कौन से फॉर्मेट में बेसिकली जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वेब डॉक्यूमेंट्स वो सेव्ड रहते हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इन दी .html फॉर्मेट। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ये यूज की जाती है आपके वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज नॉट अ मेजर वे ऑफ स्टीलिंग द ईमेल इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे जो आपकी ईमेल इन्फॉर्मेशन है उसे चुराया नहीं जा सकता? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स तैयार किया है। ठीक है। लकड़ी का बॉक्स है, इसे बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। ठीक है। अब इसी को यहाँ पे डिसमेंटल अगर किया जाए, ये जानने के लिए ये कैसे वर्क करता है, तो इसे बोला जाता है रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो बाकी आपके मेथड हैं जैसे स्टीलिंग कुकीज़, पासवर्ड फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ये सारे आपके मेथड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू ईमेल इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बाकी मेथड्स को। जैसे स्टीलिंग कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ के थ्रू जो साइबर अटैकर है ये एक्सेस आपका ले लेता है, क्योंकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड जो होता है ये हम सेव करके रखते हैं, राइट? तो इससे इजीली यहाँ पे जो साइबर अटैकर है वो इन्फॉर्मेशन हमारी ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पासवर्ड फिशिंग। पासवर्ड फिशिंग में क्या होता है? फ्रॉड तरीके से जो हमारा अटैकर है वो जो हमारे अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल है उनसे पासवर्ड या जो आईडी है वो इजीली एक्सेस उसका ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इंजीनियरिंग। जैसे अगर कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करके आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है और उसका गलत इस्तेमाल कर लेता है, तो ये आपकी हो जाती है सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स आर कॉल्ड। सो अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स जो हैं इन्हें हम स्पैम ईमेल्स बोलते हैं। ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब जैसे आप सभी को पता है हम लोग बहुत सारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं जहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, हम उसमें लॉगिन भी कर देते हैं। ठीक है। बट हम उसको लॉगिन करके भूल जाते हैं कि कभी हमने साइन अप किया होगा उसमें। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमें ईमेल्स जो है वो भेजती हैं। ठीक है। उसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट कुछ बात होती नहीं है, बट स्टिल दे फॉरवर्ड अस दैट ईमेल। ठीक है। जिसे हम स्पैम ईमेल्स बोलते हैं या अनवांटेड ईमेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अनवांटेड ईमेल्स या फिर इन्हें आपका जंक ईमेल्स भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं। स्पैम ईमेल्स बोल लो, अनवांटेड ईमेल्स बोल लो, जंक ईमेल्स बोल लो या अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स बोल लो। ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। अगर आप जब भी एक्सेल फाइल यहाँ पे खोलोगे, ठीक है, उसमें कॉलम जैसे यहाँ पे ये रोज हैं फिर ये कॉलम्स हैं, तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं सेल। ठीक है। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये आपकी है रोज। ठीक है। ये आपकी रो हो गई, दिस इज योर रो एंड दिस इज योर कॉलम, और यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? इसे हम कहते हैं सेल। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इट इज नोन एज सेल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है आपका एक्सेल का फंक्शन जिससे हमें पता चलता है कि कितनी सारी न्यूमेरिक एंट्रीज हमारी हैं? ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काउंट। इसका सिंटेक्स देख लेते हैं।
इक्वल्स टू काउंट रेंज। रेंज आपकी होती है जैसे अगर आपका कॉलम जो है जैसे ए बी सी कॉलम है और मुझे बी कॉलम के यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको रेंज दे दी B1 से लेके B15, ठीक है, तो ये रेंज होगी आपकी। तो जहाँ पे B1 आपका जो कॉलम नेम है, ठीक है, जो सेल का नाम आपका हो जाएगा, उस सेल से B15 सेल के बीच में कितनी एंट्रीज होंगी ये हमें काउंट करके दे देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लें, जैसे मैंने आपको रेंज बताई B1 से B5, ठीक है, यहाँ पे B5 ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे हम B2 ले लेते हैं, ये B2 है ना आपका, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल एंट्रीज कितनी हो जाएंगी B2 से B5 की, तो 4 एंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। Now next is which of the following is correct IPv4 address? IPv4 address again इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका नाम है, जो आपका 32 बिट का एड्रेस होता है, या आप इसे 4 बाइट भी बोल सकते हो, 4 बाइट का ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट IPv4 एड्रेस है, ठीक है, तो ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो IPv4 एड्रेस है, यहाँ पे आपके जो इंटीजर्स हैं वो 0 से 255 तक की रेंज में होने चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका एड्रेस है जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है। पहला एड्रेस देख लेते हैं, तो 192.168.111 एंड 1114 यहाँ पे 4 4 हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 3 डिजिट तक अलाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्शन 192.168.11, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट है। देन 192.168.900 अगेन 255 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर 192.900.168.1, तो अगेन 900 यहाँ पे जो है 255 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखो करेक्ट आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 192.168.1.1, ये आपका करेक्ट IPv4 एड्रेस है, बिकॉज यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है नंबरिंग सिस्टम का वो आपका 0 से 255 तक होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी बेसिकली 4 टाइप की होती है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका बचता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर जो है ये आपका नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता, ठीक है। अब जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है यहाँ पे सारे ही जो कंप्यूटर्स हैं वो सेम रिसोर्सेज सेम राइट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और पीयर टू पीयर जो आपका नेटवर्क है इसे आपका प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया था स्मॉल लोकल एरिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द F12 की इज यूज फॉर। F12 जो है ये आपकी फंक्शन की है, इसे हम यूज करते हैं टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसे सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, फाइन। Now next question है the fraudulent email messages are some fake email messages that seems legitimate which is मतलब genuine लगते हैं, which ask for your confidential bank details such as dash details and dash details dash and password, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसी fraudulent email जो फेक होती हैं बट आपको ऐसी लगती है कि नहीं जेन्युइन है और अपने कॉन्फिडेंशियल बैंक डिटेल्स जो है यहाँ पे ये आपके मांगते हैं इस ईमेल में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज बैंक डिटेल्स, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड, लॉगिन आईडी, ये सब यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज विच इज कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इजी ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसे टेंशन वाली आपको कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर करेक्ट आंसर है, माउस एंड डिजिटाइजर भी करेक्ट है और लाइट पेन भी करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML का फुल फॉर्म आपका होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो आपका जो HTML होती है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसी की तरह होती है, बट यहाँ पे जो आपके टैग्स हैं वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो HTML होता है यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हेडिंग वाला आपका टैग होता है, ठीक है।
ये ऐसे स्टार्ट होता है, फिर ऐसे आप इसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, जो XML टैग्स हैं ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। जैसे जो ये बुक टैग है ये प्रीडिफाइंड नहीं होता, यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ये आपका टैग यहाँ पे ओपन हुआ है और इस टैग को ऐसे क्लोज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही टाइटल टैग जो है, फिर ऑथर टैग, तो ये सारे एग्जाम्पल्स में क्या होते हैं, आप अपने टैग क्रिएट कर सकते हो, वेयरएज HTML में आप अपने टैग्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेसिक। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस बेसिकली, डेटाबेस में आपका जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, जिसे आप एक्सेस कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो इजीली। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ अ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंप्यूटर मेमोरी है जहां पे आपकी बूट सेक्टर फाइल्स को स्टोर किया जाता है? अब बूट सेक्टर फाइल्स जो है ये आपकी ऐसी जगह स्टोर की जाती हैं, ठीक है, जहां पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते? तो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो ये मेमोरी है ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही जो है इसका जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे राइट कर दी जाती है और उसे बाद में चेंजेस उस पर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर टर्म्ड एज डैश। तो ट्रांसलेटर जो आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है असेंबलर। ठीक है, वहीं पे अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाए मशीन लैंग्वेज में, ये काम कौन करता है? ये करता है आपका कंपाइलर। दोनों में डिफरेंस की बात करें क्या है? असेंबलर जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को आपका कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। नाउ पहला न्यूमेरिक बेस्ड असेंबलर जो था ये डेवलप किसने किया था? म्यूरिस विल्कीज ने एंड डेविड व्हीलर ने, इन दोनों ने मिलकर जो है पहला न्यूमेरिक बेस्ड असेंबलर बनाया था फॉर एडसैक, जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वाज पैस्कलाइन इन्वेंटेड। पैस्कलाइन जो है ये आपका फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जिसे 1642 में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, 1642 से लेके 1644 के बीच में इसे जो है इन्वेंट किया गया था बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर जिनका नाम है ब्लेज पास्कल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और जो पास्कल है, जो आपका ये मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, या डेटा अबाउट डेटा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा, इसे बोला जाता है आपका मेटा डेटा। मतलब जब डेटा की जो डेटा को डिटेल में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो इसे क्या बोला जाता है? मेटा डेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, डेटा की जो लेंथ है आपकी, या कितने साइज का है, कितने बिट का है, बाइट का है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएंगी? मेटा डेटा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक डेटाबेस बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है डेटा 1। अब इस डेटा बेस में कितनी एंट्रीज हैं, ठीक है, कितने लोगों का डेटा है, किस बारे में है, ये सारा अगर डिस्क्राइब कर दिया जाए, डिटेल में बता दिया जाए, तो ये आपका मेटा डेटा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग कैशे मेमोरी इज फॉल्स। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कैशे मेमोरी के रिगार्डिंग फॉल्स है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है डेटा इज ब्रीफली स्टोर्ड इन कैशे मेमोरी, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड क्विकली, इट रिक्वायर्स अ शॉर्टर एक्सेस टाइम देन रैम डज, ऑल आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज, ये सारे ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारे ही करेक्ट हैं, इसमें से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। इनमें से कौन सी ऐसी की है जो जिसका मेन काम क्या है? विच इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यहाँ पे कलेक्टिवली एक साथ लिए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं सुपर की। ये क्या होती है आपकी? सुपर की। ठीक है, next is in which type of memory once a program or a data is returned it cannot be changed। इनमें से कौन सी ऐसी आपकी मेमोरी है जहाँ पे डेटा एक बार अगर लिख दिया तो वो आपका दोबारा से
उसे इरेज नहीं किया जा सकता, उसे रीराइट नहीं किया जा सकता। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कौन सी आपकी मेमोरी है? इट इज़ अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये मेमोरी जो होती है ये आपका जो पी रोम होती है ये प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है इसके राइट कर दिए जाते हैं और उसके बाद इसे इरेज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आउट ऑफ 40 आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।